एक दिवस द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अत्यंत व्याकुल, उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी और उनके श्रीमुख से बार बार केवल एक ही नाम निकल रहा था, राधा राधा। ये दृश्य देखकर रुक्मिणी जी का हृदय द्रवित हो उठा। रुक्मिणी जी कोई सामान्य नारी नहीं थी, वे स्वयं महालक्ष्मी का अवतार थी, जो प्रत्येक क्षण प्रभु की सेवा में निम्न रहती थी, जो एक पल भी उनसे पृथक नहीं रहती थी। यदि देह से दूर हो तो भी प्रभु के वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह रूप में विराजती थी। उन्होंने करबद्ध होकर कहा, प्रभु आप पूर्ण स्वतंत्र हैं, मैं आप पर कोई अधिकार नहीं जताती, किंतु आपको इस प्रकार अश्रुपूर्ण देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो उठता है। मैं क्या करूं, किस प्रकार आपको शांति दूं, कैसे सहूं कि आप विरह में व्यथित हों। तब उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ, हम तो आपकी 8 महाशक्तियां हैं, आपकी सेवा में उपस्थित हैं। जाम्बवती जी, सत्यभामा जी और अनेक दिव्य स्वरूप आए, फिर भी क्या हमें से कोई भी ऐसा नहीं जो आपके इस विरह को शमन कर सके। प्रभु मंद मुस्कुराए। रुक्मिणी जी पुनः बोली, प्रभु मैं एक बार दर्शन करना चाहती हूँ, कैसी हैं वे श्री राधा, जिनके स्मरण मात्र से आप अश्रुधार बहाते हैं, जिनके विरह में स्वयं द्वारिका के स्वामी व्याकुल हो जाते हैं। भगवान ने उत्तर दिया, यदि श्री जी की इच्छा होगी, यदि वे स्वयं दर्शन देना चाहेंगी, यदि संयोग बनेगा तो अब फिर एक अद्भुत अवसर आया। सूर्यग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में महान संगम हुआ। वहां ब्रजवासी पहुंचे, नंद बाबा पहुंचे, वृषभानु महाराज पहुंचे और उनके साथ पधारी ब्रजेश्वरी श्री राधा रानी। दूसरी ओर द्वारिका से श्री कृष्ण का परिवार आया। हस्तिनापुर से पांडव, द्रौपदी और अनेक राज परिवार भी उपस्थित हुए। जब रुक्मिणी जी ने सुना कि राधा रानी पधारी हैं, तो उनका हृदय आनंद से भर उठा। वे बोली, आज वो दिन आ गया जिनका स्मरण करके प्रभु रोते हैं, आज मैं उनका दर्शन करूंगी। फिर रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी और अन्य रानियां दर्शनार्थ चली, किंतु जैसे वे प्रथम द्वार पर पहुंची, वहां खड़ी एक दासी को देखकर सब विस्मित रह गए। उस दासी का रूप ऐसा था कि करोड़ों लक्ष्मियां भी उसके समक्ष फीकी प्रतीत हो। उसके अंग अंग से ऐसा दिव्य प्रकाश प्रकट हो रहा था कि वाणी मौन हो जाए। रुक्मिणी जी मन ही मन सोचने लगी, यदि दासी इतनी अनुपम है तो स्वामिनी कैसी होंगी। वे भीतर प्रविष्ट हुई। एक द्वार, दूसरा द्वार, तीसरा और आगे जब वे उस स्थान तक पहुंची जहां श्री राधा विराजमान थी, तो ऐसा अलौकिक तेज प्रकट हुआ कि वे देख ही ना सकी। उनकी दृष्टि झुक गई, चेतना स्तब्ध हो गई, क्योंकि अंश अंशी को अपनी सामर्थ्य से नहीं देख सकता। जब तक पूर्ण स्वयं कृपा न करे, दर्शन संभव नहीं। जैसे हम सब भगवान के अंश हैं, वे सर्वत्र विद्यमान हैं, फिर भी हम उन्हें नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि दर्शन नेत्रों से नहीं, कृपा से होते हैं। तब ललिता सखी, विशाखा सखी और अन्य सचरिया आगे बढ़ी। उन्होंने श्री राधा रानी का चरणामृत लिया और रुक्मिणी जी सहित सब पर छिड़का। उस चरणामृत में केवल जल नहीं था, वो प्रेम था, वो माधुर्य था, वो अनंत करुणा थी, वो भक्ति की अमृतधारा थी। जैसे ही वो चरणामृत उन पर पड़ा, सबकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, हृदय द्रवित हो उठा। अब वे समझ चुकी थी। वापस आकर रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु अब उत्तर मिल गया, अब ज्ञात हुआ कि आप क्यों रोते हैं। अब ये भी समझ में आया कि आप उनसे दूर रहकर कैसे जीते हैं। ऐसी किशोरी जी से विलग होकर जीवित रहना ये साधारण बात नहीं। जिस प्रेम का एक कण मिल जाए, वो मुक्ति को भी तुच्छ समझे। जिस चरणरज का स्पर्श हो जाए, जीवन सफल हो जाए। जिसका नाम कानों में पड़ जाए, तीनों लोगों का कल्याण हो जाए। और सुनो, तुम सोचते हो केवल राधा नाम लेने से क्या होगा, तो सुनो, जिस प्रकार कोई निर्धन पुरुष यदि हीरा पाले तो पहले उसका समझ बैठता है, उसी प्रकार लोग राधा नाम का मूल्य नहीं जानते। एक बार सच्चे हृदय से राधा नाम जप लिया तो भीतर ऐसा परिवर्तन होता है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। महापुरुष कहते हैं, जहां राधा नाम है वहां कृपा है, जहां कृपा है वहां प्रेम है, जहां प्रेम है वहां स्वयं श्री कृष्ण बच जाते हैं। इसी कारण कृष्ण सर्वस्व है, किंतु कृष्ण की भी सर्वेश्वरी हैं श्री राधा। यदि जीवन में भगवान चाहिए तो उनके हृदय का मार्ग पकड़ो, और वो मार्ग है राधा नामा। दुख में कहो, सुख में कहो, चलते हुए कहो, रोते हुए कहो। जो राधा को पा लेता है, उस फिर कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं रहती।